एक डायनासोर गरज रहा था और एक एक्सपर्ट आकर उसके बारे में बता रहा था। किसी अलग मौके पर यह बहुत दिलचस्प सी फिल्म हो सकती थी, लेकिन फिलहाल बाहर की गर्मी से 2 रोज ठंडे चिकने प्रेक्षागृह में बैठे लोग ज्यादातर बोर हो रहे थे। उन्हें अपने बच्चों का इंतजार करना था जो उस आर्ट स्कूल का एक्ट्रेस टेस्ट देने आए थे। आप अकेली हैं? पहली बार सोनाली ने नहीं समझा कि यह सवाल उसी से पूछा जा रहा है। उसने बस अपनी उंघती हुई आंखें यह देखने के लिए उठाई कि कौन किसके मुकाबिल है। जब पाया कि एक चश्मे वाली महिला उसकी ही ओर देख रही है तो उसने हड़बड़ा कर उठना चाहा। हाँ जी, यस आई एम अलोन। वाक्य के आखिर तक पहुँचते पहुँचते उसकी घबराहट जाहिर हो चुकी थी। उसे कुछ अफसोस हुआ। बचपन में यह घबराहट कभी उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही। वह अपनी उन सहेलियों को देखकर हंसा करती थी जो अनजान लोगों से बात न करने और बाहर बिल्कुल संभल कर रहने की बहुत सारी हिदायतों के बीच जैसे हमेशा एक खोल में रहती थी, हमेशा अदृश्य बनी रहने की कोशिश करती थी। किसी के अपनी ओर देखने भर से असहज हो जाती थी, लेकिन उसने पूरा कॉलेज सिर झुकाकर चलती सहेलियों के झुंड में हमेशा आगे चलते हुए पार किया। नौकरी भी ऐसी कि जिसमें अपनी तरह का खुलापन था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अनजान लोगों से बातचीत अब उसे असहज बना डालती है। आप मेरे साथ चलेंगी नीचे तक? कुछ खा लेते हैं हम लोग। चश्मे वाली के सवाल के साथ वह खड़ी हो चुकी थी। घबराहट पीछे छूट गई थी, हालांकि संकोचाहट बची हुई थी। उसे ख्याल आया कि उसे भी भूख लगी हुई है, जिसे अनजान जगहों पर अपनी शख्सियत की तरह ही दवा लेने की हाल के वर्षों में बनी बेखबर आदत ने इसका एहसास नहीं होने दिया। थोड़ी देर में वे नीचे थीं। 2 अनजान महिलाएं अब सहेलियों की तरह बतिया रही थीं। दोनों की जिंदगी जैसे साझा थी, लगभग एक सी। दोनों अपनी बेटियों को टेस्ट दिलाने आई थी। दोनों के पति बड़े जॉब में हैं। दोनों के पतियों ने यहाँ सारा इंतजाम करा दिया था। दोनों आने की हालत में नहीं थे, इसीलिए दोनों अकेले चली आई थी। मैंने भी इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया था। बाहर कैंटीन में समोसे का कोना चम्मच से तोड़ती सुजाता बता रही थी। हाँ, चश्मे वाली का नाम सुजाता था। सोनाली सुन रही थी। 3 साल जॉब भी किया, लेकिन आयरा हुई तो छोड़ दिया। अभी मैं बॉस होती कंपनी की, विकास भी वही थे। सुजाता की मुस्कुराहट में एक फीकी हंसी शामिल हो गई थी। तब दोस्त कहते थे जॉब मत छोड़ो, सब छूट जाएगा। एक मेरी दोस्त थी मनीषा, वह तो कई महीने लड़ती रही, कहती थी तू जॉब नहीं जिंदगी छोड़ रही है, तू ही छूट जाएगी पीछे। उसने विकास को भी खूब डांटा था, लेकिन संभव नहीं था घर दफ्तर एक साथ। अब तो 18 साल हो गए, लगता ही नहीं कि वह मैं थी। सोनाली के हाथ का चम्मच धीरे धीरे कांपने लगा था। सुजाता अपनी कहानी सुना रही है या उसकी? ऐसा ही तो उसके साथ हुआ था, बिल्कुल हूबहू। नहीं, बिल्कुल हूबहू नहीं। उसने इंटीरियर डेकोरेशन नहीं, पत्रकारिता का कोर्स किया था। उस समय बहुत कम लोग यह कोर्स करते थे। वह और नीलेश एक दफ्तर में ही नहीं थे, दोनों अलग अलग अखबार में रिपोर्टर थे। पहली बार सन 1992 में अयोध्या में मिले थे। मस्जिद उनकी आंखों के सामने गिरी थी। वह दहशत से भरी हुई थी। नीलेश उसे भीड़ से बचाता हुआ बाहर तक लाया था। शादी ने उसके भीतर कुछ रुकाया भी और कुछ बुझाया भी। तन्वी आई तो जीवन में एक नई हलचल आ गई। उसने पहले नौकरी छोड़ी, फिर बाहर जाना, अंत में लिखना भी छोड़ दिया। घुटनों के बल चलती तन्वी धीरे धीरे खड़ी हो गई और चल पड़ी। सोनाली पहले चलना भूली, फिर खड़ा होना और फिर घुटनों के बल चलने लगी। अब उसका कोई काम नीलेश के बिना नहीं होता। समोसा खत्म हो गया था और चाय भी, शायद दोनों के बीच बात भी। कितनी कम बातें रह गई हैं उनके जीवन में। नीलेश की नौकरी, व्यस्तता, तन्वी का फ्यूचर, बाइयों की चिक-चिक, कुछ टीवी सीरियल, कुछ फिल्में, कुछ टूटती बनती जोड़ियों की गॉसिप। बस मालूम है मैं उनके बिना बरसों बाद घर से अकेली निकली हूँ। घबराहट हो रही है मगर अच्छा भी लग रहा था। अब तो मैं और आयरा सहेलियाँ हो गई हैं। हमने खूब गप की। मैंने बताया कैसे पीजी में पढ़ते हुए हम लड़कों के साथ फिल्म देखने निकल जाते थे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुजाता हंस रही थी। अच्छा, अरे आपको पता है, सोनाली की आवाज़ उल्लास पे चमकने लगी थी। एक बार मैं अपनी सहेली के साथ मसूरी चली गई थी। माँ पापा सब नाराज। 3 दिन घूमती रही। अब सोचती हूँ मैं ही थी क्या। बोलते बोलते वह सपूचा गई। हमारी कितनी चीजें मिलती है। हम मेले में खोई हुई बहनें हैं शायद। सुजाता हंस रही थी। इतनी देर में सोनाली के भीतर बरसों से सोया पत्रकार जाग उठा। हिंदुस्तान की सारी औरतें मेले में खोई हुई बहनें हैं, या वे मेले से बाहर खड़ी बहनें हैं जो तब मिल लेती हैं जब उनके पतियों को फुर्सत नहीं होती, जैसे हम मिल लिए। सुजाता की आवाज में एक पुरानी लड़की की खनक लौट रही थी। एक टूटा हुआ पंख फिर जैसे जुड़ रहा था। बच्चियां 6 बजे छूटेंगी। हमारे पास 5 घंटे हैं। हम लोग घूमने चले यहाँ इस अनजान शहर में। सोनाली के भीतर जैसे कोई सोया हुआ झरना हिलने लगा था, लेकिन किसी अनजान अंदेशे से, जैसे पांव बंधे थे। यदि इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो हाँ, शायद। अब अपने ही उत्साह से सुजाता सकुचाई लग रही थी। उसे लगा उसने बच्चों जैसी बात कर दी, लेकिन सुजाता के कमजोर पड़ते उत्साह को इस बार सोनाली ने थाम लिया। लेकिन इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, हमारी बेटियां हमसे तेज हैं। अब दोनों चुप थी। वे एक दूसरे में अपनी हिम्मत तोलती हुई मुस्कुरा रही थी। अचानक वे एक साथ खड़ी हो गई। चले, दोनों ने एक साथ कहा और मुस्कुराती हुई चल दी। अप्रैल में भी धूप तेज थी। दोनों ने अपने पर्स से काला चश्मा निकाला और पहन लिया। उस दिन 50 की उम्र छूती 2 महिलाएं अचानक 25 वर्ष की युवतियों में बदल गई थीं। वे गोलगप्पे खाती हुई बेहताशा हंस रही थीं। वे झील किनारे पानी में पांव डुबोकर बैठी हुई थीं। वे एक मॉल के एक्सीलेटर के साथ उतरते हुए साझा सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थीं। वे लगातार बात की जा रही थी। हमारे समय में ये मोबाइल फ़ोन नहीं था। अगर होता तो सारे पुराने दोस्तों की तस्वीर बची होती। सुजाता ने हंसते हुए कहा। सोनाली को याद आया, माँ के घर अब भी किसी दराज में एक एल्बम पड़ा होगा जिसमें कॉलेज के फेयरवेल की तस्वीरें लगी हुई थीं। उसके ग्रुप ने उस दिन डांडिया किया था। पता नहीं इस एल्बम में अब कितनी धूल पड़ गई होगी। उसने सुजाता को मुस्कुराते हुए देखा और जवाब दिया, लेकिन तब मोबाइल होता तो अब पता नहीं क्या आ गया होता। तब मोबाइल की तस्वीरें बेकार लगती। इतना लंबा हमारा मोबाइल थोड़ी चलता कि सब बचा रहता। उससे अच्छा तो एल्बम है, लेकिन एल्बम कहाँ है किसको पता। सुजाता एक पल के लिए चुप हो गई। अचानक जैसे समझ में आ गया कि उसका एल्बम, उसके हिस्से की तस्वीरें जिंदगी ने कहाँ दफन कर दी है। लेकिन यह उदास होने की घड़ी नहीं है। ये चंद घंटे किसी फिल्म जैसे हैं जिसमें वे दोनों काम कर रही है। उन्होंने एक जगह रुककर मेहंदी लगवाई, एक जगह रुककर मलाई बर्फ खाया। एक जादू था जो उन पर छाया हुआ था। शहर तन्मयता और हैरानी से उन्हें निहार रहा था। यह जादू टूटना था सो टूट गया। 5 बज गए। लौटने का समय हो गया। कार फिर कैंपस के बाहर थी। दोनों निकली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम रखा था, जैसे न जाने कब की बिछड़ी सहेलियां हों और अब न जाने कब मिलेंगी। कैंपस के भीतर की 200 मीटर की सड़क जैसे बहुत लंबी और खाली हो गई थी। सोनाली, एक वादा करती हूँ, अपनी बेटी को किसी भी हाल में नौकरी छोड़ने को नहीं कहूँगी। ये नहीं कहूँगी कि वह अपने पति पर निर्भर रहे कभी। दोनों साथ रहे, सुखी रहें, लेकिन एक दूसरे के मददगार रहें। नहीं तो मर जाती है लड़की। हाँ, जैसे हम मर गई हैं। सोनाली जैसे किसी जमी हुई उदासी के भीतर से लटकती हुई बोल रही थी। हमारी बेटियां वैसे भी हमारी जैसी नहीं होंगी। दोनों की बेटियां सामने से आ रही थीं, आयरा और तन्वी। 2 माएँ उन्हें दूर से देख रही थीं, जैसे 2 सहेलियां जिन्होंने अपनी बेटियों को बचाने की साझा कसम खाई थी। दोनों ने एक दूसरे को देख फिर से सिर हिलाया और अपनी अपनी बेटियों की ओर बढ़ गई।